सकरी सकरी गलियां जमरूदपुर में, और इसमें तमाम किराए के लोग, इसमें मजदूर वर्ग के लोग भी रहते हैं, निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं। और ये किराए पर यहाँ के जो मूल निवासी थे किसान, वो ज़्यादातर घरों को किराए पर उन्होंने उठा रखा है और फ्लैट्स बना रखे हैं। ये जो चौराहा सा है, आप देखिए, बिजली के तार और सब इलाके। कहाँ रहते हो? मेरे को हाँ मैं अब इधर को चलता हूँ। मार्केट भी है पूरा गांव में भी। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ही जगह कई समाज एक साथ रहता है। अभी इस इलाके को आप देख रहे हैं, और इससे मुश्किल से 2 किलोमीटर से अंदर एम ब्लॉक मार्केट है, जहां पर जो दिल्ली की सबसे पॉश, सबसे महंगी मार्केट के तौर पर दिखाई और मानी जाती है। जमरूदपुर गांव। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है? ठीक है सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो जनकपुरी रहता हूँ, डाबरी। समझ गया, जनकपुरी। जी जी। तो यहाँ जमरूदपुर ऐसी कोई काम से आया था। तो आप बिहार के हैं? जी। इस बार पूर्वांचलियों में, बिहार वालों में इस चुनाव को लेके किधर का मूड है? अब मैं पूरे आदमी का तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे तरफ तो बीजेपी के तरफ झुकाव है। वो कौन सी सीट आ रही है? वो जनकपुरी। जनकपुरी में बीजेपी की तरफ झुकाव बन रहा है? हाँ, आशीष सूद। ओहो, आशीष सूद तो भाई बहुत तगड़ा कैंडिडेट बीजेपी के माने जा रहे हैं, है ना? हाँ ना, वो लोगों के बीच में रहने वाले हैं। राजेश ऋषि बहुत कम। हा? राजेश ऋषि उतना नहीं है, मतलब लोग से मिलना जुलना कम है। तो वैसे पूरे दिल्ली में क्या लग रहा है? नहीं, पूरे दिल्ली का तो मैं नहीं बता सकता, मैं वहाँ का बता सकता हूँ। चलिए ठीक। आशीष सूद भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिनकी तारीफ उनके इलाके में होने के अलावा पूरे किसी से भी आप चर्चा करेंगे तो आशीष सूद की तारीफ लोग करते मिलते हैं कि जमीन पर और जनता के बीच जुड़े हुए नेता हैं। देखिए, ज़्यादातर इलाकों में वैसे बिहार के लोग किराए पर रहते, कुछ महिलाएं हैं। अरे आप लोग कहाँ से आई? यहीं रहती हैं? हाँ जी। यहीं जमरूदपुर में? हाँ भैया, हम सब यहीं पर रहते हैं। और कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार से। सब बिहार के लोग रहते हैं क्या यहाँ? अब पता नहीं भैया, ये तो मुझे नहीं पता, सब बिहार के हैं। अच्छा, ये बात बताइए, आपका वोट है यहाँ? मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, संगम बिहार में रहती हूँ। कोई बात नहीं, संगम बिहार भी तो दिल्ली है। हाँ है बहुत। तो आपका वोट वहाँ है संगम बिहार में? हाँ है भैया। आपके इलाके में केजरीवाल की सरकार कुछ काम की है? हाँ की है। क्या? रोड वोड बनवाए हैं। और सफाई तो नहीं है? सफाई भी है भैया। तो इस बार केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? मत पूछो भैया। तुम बताओ बेटा, तुम कहाँ की हो? मैं उन्हीं की बेटी हूँ। जिनसे मैं बात कर रहा था? ओहो, सो रुको। तो किस क्लास में पढ़ती हो? मैं सेकेंड ईयर में एडमिशन करवाई हूँ। किसमें से? बीए? और स्कूल कहाँ से पढ़ी हो? गाँव से, बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार में पढ़ी है। चलो ठीक। वैसे तो गांव बड़ा है, लेकिन मैं एक तरफ से एंट्री किया और दूसरी तरफ से जमरूदपुर गांव से निकल गया, क्योंकि मुझे दूसरे गांव भी चलना है, शाहपुर जट भी। और यहाँ कुछ लोग हैं, जरा बात करते। अरे सुनिए, किस बात की टक्कर करा रहे हैं? बढ़िया सर। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे जमरूदपुर में। आप? जी यहीं पे पड़ोसी हैं। तो आप लोग कोहरे पे चर्चा कर रहे थे ना, जो कोहरा बहुत। अरे आज कोहरा गजब था सुबह। हाँ 50 मीटर भी नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग मूलतः कहाँ से हैं? मूलतः मेरा बिहार से। आप? हरियाणा। यहाँ जमरूदपुर में किराए पर ज्यादा बिहार के ही लोग हैं। बिहार के ही हैं, सारे बिहार के ही हैं लगभग। मिले जुले हैं सभी। हम तो राजस्थान से, लेकिन जन्म हमारा दिल्ली का ही है। अच्छा,
तो आप हमको कुछ बताएंगे चुनाव के सिलसिले में क्या मामला बन रहा है इधर? चुनाव का तो अभी कुछ नहीं कर सकते, कांटे की टक्कर है। किसके किसके में? बीजेपी, आम आदमी पार्टी। और इस सीट पर? इस सीट पे तो अभी तो बीजेपी का कोई डिक्लेरेशन हुआ नहीं, कौन लड़ेगा। मान लीजिए कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा आ जाए, कुछ भी हो सकता है, बीजेपी निकल सकती है। आपको लग रहा है दिल्ली में इस बार बीजेपी सरकार भी बना सकती है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बनाएगी। आपको? हाँ जी, कांटे की टक्कर है, सभी बना बीजेपी। नहीं, बीजेपी कांटे की टक्कर एक बात है, बीजेपी सरकार भी बना सकती है, ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दमदार इस टाइम टक्कर है दोनों की, क्योंकि सारे एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो उसको देखते हुए केजरीवाल की पोजीशन, मुख्यमंत्री जी जो हैं उन पुराने, उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनकी कमज़ोर हो रही है सीट। आप बताएं। हम तो चाहते हैं इस बार बीजेपी आए, दिल से चाहते हैं, क्योंकि वो उसके झूठे वादों से लोग परेशान हो चुके हैं। और यहाँ सौरभ पहले आज से अगली पिछली बार मजबूत था, लेकिन इस बार इतना मजबूत नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ शाहपुर जट गांव, आपको ले चलता हूँ दूसरे गांव में, वो भी ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में आता है। अब मैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर जाट गांव में आया हूँ। ये देखिए पुरानी चौपाल शाहपुर जाट गांव की है। ये 1982 में जो एशियन गेम्स दिल्ली में हुआ था, उसके लिए जो एशियाड विलेज बना था, उसके ठीक बगल में ये इलाका है। एशियाड विलेज में जो बनाने में जो जमीनें गई थी, वो भी इसी गांव के लोगों की गई थी। और यहाँ भी आप देख लीजिए घर, जितने मूल निवासी हैं, जाट बाहुल्य ये गांव है, और यहाँ के मूल निवासियों ने सब मकान उसी तरह से बनाए रखा है। और यहाँ पर किराएदारों की एक अच्छी खासी संख्या है। दिल्ली के गांव में अब ज़्यादातर किराएदार ज़्यादा रहते हैं, मूल निवासियों की संख्या कम हो गई है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। आप यहाँ किराएदार हैं? जी मैं किराएदार हूँ यहाँ पे। कब से रहते हैं? मैं ये शायद 1999 से मैं हूँ। 1999 से यहाँ हो गए मुझे 26 साल हो गए। तब तो यार यहाँ बिक नहीं रहा है, खरीदे नहीं? नहीं, यहाँ बिकता नहीं है। यहाँ सिर्फ जाट ही रहते हैं, कोई बाहरी मूल्य के नहीं है, कोई भी एक भी, सिर्फ जाट है। और वो सब अपना किराए पे दिए? वो सारा अपने किराए पे देते हैं। वो बेचते नहीं है? नहीं, वो बेचते नहीं, वो सिर्फ किराया लगाते हैं। तो एक कितना किराया पा जाते हैं? लाखों में पाते हैं? लाखों के ऊपर पाते हैं ये लोग, बहुत किराया है यहाँ पे। उधर तो शोरूम वगैरह भी है। हाँ, शोरूम भी है, दुकानें भी बन गई। तो मैं आया हूँ जानने के लिए कि आप दिल्ली के वोटर हो गए? जी मैं दिल्ली का वोटर हूँ। बिहार के हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो ये दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? इस सब के बारे में तो नहीं नॉलेज उतना सर, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अरे केजरीवाल की सरकार काम ठीक की है? काम तो ठीक कर रही है केजरीवाल की सरकार। क्या करिए? हाँ, अच्छे काम सबको देते हैं, बिजली वगैरह, पानी जो फ्री है। तो बिजली पानी फ्री है? हाँ, मैं रहता हूँ हजरानी में। हाँ, हमारा पानी फ्री है, बिजली फ्री है। और ये बीजेपी तो घेरा घेरी मचाई है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या मचाइए सर। अब की आएगी कि जाएगी? देखिए चांस तो है दोनों के, अब क्या हो सकता है वो तो भगवान ही बताए। चलिए ठीक, भगवान का जनता बताएगी कि। अब मैं यहाँ कुछ और लोगों से मिलता हूँ। हाँ जी बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? गर्वित शर्मा। अरे गर्वित नाम के चुनाव भी लड़ रहे हैं? क्या नाम है उनका? गर्वित सिंघवी? हाँ जी, गर्वित सिंह, कांग्रेस पार्टी से, मालूम है ना? हाँ जी, हाँ जी। कैसे जानते उनको? वो आए थे हमारे घर, हमारे दोस्त मित्र है एक हमारे, उनके घर आए थे। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में किसका माहौल है? बीजेपी का। तुम्हारे गांव में? बीजेपी का। आप यहीं के रहने वाले हो कि किराएदार? मकान मालिक है। मकान मालिक है। आपका कितना किराए पे फ्लैट चढ़ा है? हमारा एक घर है किराए पे। हाँ जी। और आपके घर के लोग कहाँ रहते हैं? हमारे घर के लोग भी उसी घर में रहते हैं, एक फ्लोर पे, और बाकी सारा किराए पे। तो ये सौरभ भारद्वाज का मामला इस बार कमजोर है? नहीं, सौरभ भारद्वाज का भी अच्छा है मामला। क्या करते हो तुम? मैं पढ़ाई करता हूँ। किस क्लास में? मैं कॉलेज में हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़े हो प्राइवेट में? प्राइवेट में। ये जो सरकारी स्कूल अच्छे कहते हैं कि अच्छे हुए हैं? हाँ, हुए थे, उस टाइम तक हम पास आउट हो गए थे। अभी 2 साल पहले हम पास आउट हो गए थे, फिर इसमें आ गए थे स्कूल, कॉलेज में। चलिए ठीक है। अब